अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट नंबर 7। Reclamation is the successful attempt to make deserts, marshlands or other unusable lands suitable of framing or building। अच्छा देखें, आपके ज़हन में होगा ये टेस्ट था प्रपोजिशन के हवाले से। टेस्ट नंबर 7 और 8 दोनों प्रपोजिशन के हवाले से थे। तो ये प्रपोजिशन के हवाले से पहला टेस्ट है, टेस्ट नंबर 7। तो इसके अंदर आप ये देखें कि चार्ली ऑप्शन पे जो सूटेबल ऑफ फ्रेमिंग है ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए सूटेबल फॉर फ्रेमिंग और बिल्डिंग। तो ये चार्ली ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे गलत प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई थी। सिंस 1908 क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ब्रीडर्स Since 1908, breeders set out to produce chickens that could survive Canada's cold climate। अब यहाँ पर ये जो since का जो लफ्ज़ है, ज़रा इसके ऊपर गौर करें। since हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम उसके साथ स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब कि काम इस वक्त स्टार्ट हुआ, इस वक्त शुरू हुआ। ब्रीडर्स सेट आउट टू प्रोड्यूस, अगर हम जब सिंस और साथ में स्टार्टिंग टाइम फर्ज कर लें, अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि 1908 जो है ना वो स्टार्टिंग टाइम है, तो फिर उसके साथ आगे जो टेंस इस्तेमाल होता है वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे। फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ना ये इस्तेमाल नहीं होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल होगा या परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा। जबकि यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है या पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि सेट का जो लफ्ज़ है आप वर्ब के तौर पर देखें तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म भी सेट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बन सकता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बन सकता है, और दोनों गलत हो जाते हैं। तो लिहाजा ये अल्फा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अगर यहाँ पर सिंस की बजाय यहाँ पे अगर हम इस्तेमाल करें इन 1908 प्रपोजिशन इस्तेमाल करें इन, ब्रीडर्स सेट आउट टू प्रोड्यूस चिकन्स, अब ये ठीक है, अब ये सेट पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये जो अल्फा ऑप्शन पे सिंस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था इन। जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए। द बटरफ्लाई इज अ वाइल्ड फ्लावर दैट ग्रोज इन शेडी फील्ड्स in marshes and mountain slopes। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि एक वाइल्ड फ्लावर का नाम लिया गया बटरफ्लाई, और उसके बारे में बताया गया कि कहाँ कहाँ वो ग्रो करता है, शेडी फील्ड्स में, मार्शेस में, और माउंटेन स्लोप्स में नहीं, माउंटेन स्लोप्स पे, ऑन माउंटेन स्लोप्स होना चाहिए। यहाँ पे प्रपोजिशन ही मिसिंग है डेल्टा ऑप्शन पे, यहाँ पे होना चाहिए था एंड ऑन माउंटेन स्लोप्स, in shady fields, in marshes and on mountain slopes। ये डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है ना गलत था। नंबर 4 पे देखें, because migration to the suburbs, the population of many large American cities declined between 1950 and 1960। अब यहाँ पर because migration, आप जानते हैं because of migration जो है ना ये ठीक है, एक्सप्रेशन है, सिर्फ because migration नहीं, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन टू द सुबर्ब्स, के लोग मज़ाफ़ाती इलाकों में, देहाती इलाकों के अंदर चले गए, तो जो मेन सिटीज़, लार्ज सिटीज़ की जो मतलब पॉपुलेशन थी वो रिड्यूस हो गई। तो असल में बिकॉज ऑफ माइग्रेशन होना चाहिए था। ये अल्फा ऑप्शन ही नंबर 4 पर जो है ना ये गलत। जी नंबर 5 देखें। Abigail Adams' letters to her husband present a graphic picture of the age which she lived। अब यहाँ पर देखें, graphic picture of the age in which she lived, असल में ये होना चाहिए in which she lived। प्रपोजिशन मिसिंग है कि जिस एज, जिस दौर, जिस ज़माने में वो रहती थी, इन विच शी लिव्ड होना चाहिए था। यहाँ सिंपली विच है और प्रपोजिशन मिसिंग है और वही गलती है, ये डेल्टा ऑप्शन में प्रॉब्लम। केमिकल कंपाउंड्स विद बेरियम
cobalt and strontium are responsible to many of the vivid colors in fireworks. गलती यहाँ पर टू, चार्ली ऑप्शन जो है ना, ये रेस्पॉन्सिबल टू नहीं, रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसी चीज़ के जिम्मेदार होना या किसी काम के लिए जिम्मेदार होना रेस्पॉन्सिबल फॉर हुआ करता है। तो ये चार्ली ऑप्शन यहाँ पे गलत था। अल्फा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स विद बेरियम, कोबाल्ट एंड स्ट्रोंटियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ द विविड कलर्स इन फायरवर्क्स। जी नंबर 7, द कॉन्स्टिट्यूशन has given to the union the right to legislate and collect duties on goods imported upon or exported from India। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन has given to the union the right, ठीक हो गया, द राइट टू लेजिस्लेट, ये भी ठीक है, एंड कलेक्ट ड्यूटीज ऑन गुड्स। यहाँ ड्यूटीज का जो मतलब है वो जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, जो टैक्सेस गवर्नमेंट जो है ना वो ले लेती है, वो ड्यूटीज़ से मुराद वो है। तो कलेक्ट ड्यूटीज़ ऑन गुड्स, सामान के ऊपर लगने वाला इनकम टैक्स वगैरह, ये सारा कुछ टैक्सेस वगैरह, उसको ड्यूटीज़ कहते हैं। तो ये ऑन गुड्स बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखें डेल्टा ऑप्शन में इम्पोर्टेड अपॉन, ये इम्पोर्टेड अपॉन गलत है, इम्पोर्टेड फ्रॉम, इम्पोर्टेड, अच्छा यहाँ पर देखें इंपोर्टेड टू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, यूँ होना चाहिए। इंपोर्टेड टू इंडिया, एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया को जाने वाला और इंडिया से जाने वाला। इंपोर्टेड टू इंडिया होगा जो इंडिया में लाया गया, और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया जो इंडिया से बाहर दूसरे मुल्कों को भेजा गया। तो यहाँ पर ये जो अपॉन है ना डेल्टा ऑप्शन में, ये गलत है, यहाँ पे टू होना चाहिए। इंपोर्टेड टू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया ये होना चाहिए। जी नंबर नेक्स्ट की तरफ आ जाए। ड्यू टू द ट्रकर्स स्ट्राइक द वेजिटेबल वेंडर्स वर डूइंग अबाउट हाफ ऑफ द बिजनेस दैट दे वर डूइंग बिफोर। अब यहाँ पर देखें ड्यू टू द ट्रकर्स स्ट्राइक, आमतौर पर ग्रामेटिकल पॉइंट ये है कि ये जो ड्यू टू है सेंटेंस के स्टार्ट में जो है ना वो नहीं होना चाहिए। स्टार्ट में ओइंग टू या बिकॉज ऑफ का लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्यू टू नहीं इस्तेमाल कर सकते। ओइंग टू द ट्रकर्स स्ट्राइक या बिकॉज ऑफ ट्रकर्स स्ट्राइक ये होना चाहिए था। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है ना ये गलत है। नंबर 9, आई ऑलवेज हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट and admiration from the works of William Shakespeare। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये देखें, चार्ली ऑप्शन में एडमिरेशन फ्रॉम ये गलत है, एडमिरेशन फॉर होता है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा गौर करें, इस सेंटेंस के ऊपर एक और गलती भी है और वो भी प्रपोजिशन के हवाले से ही है। अब ये देखें, इंटरेस्ट के बाद प्रपोजिशन इन होती है, आई हैव इंटरेस्ट इन शेक्सपियर और एडमिरेशन फॉर शेक्सपियर। तो जो दो लफ्ज़ों के बाद अगर अलग अलग प्रपोजिशन है तो वो अलग अलग मेंशन की जाएगी। अगर तो है वो एक ही, दोनों के बाद एक ही प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी तो वो एक दफ़ा आएगी। अगर दोनों के बाद अलग अलग प्रपोजिशन हो तो फिर वो अलग अलग प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसको होना चाहिए था आई ऑलवेज हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट in and admiration for the works of William Shakespeare। ये चार्ली ऑप्शन में भी गलती है, बीटा ऑप्शन में भी गलती है। और नंबर 10 देखें, आई एम श्योर यू विल गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन। गेट थ्रू का मतलब कामयाब हो जाना होता है और इसके बाद फर्दर प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर यू विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन जो ना ये गलत है। आई एम श्योर यू विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन ये होना चाहिए। तो ये डेल्टा ऑप्शन जो है ना यहाँ पे गलती थी। नंबर 11, इनसाइड अ कार्टन was a push button unit fastened by a small wooden box
ये आप जानते हैं, ये लाइन आपकी बुक 1 के पहले लेसन में से है। तो इनसाइड अ कार्टन, द कार्टन है, वैसे वहां पर अ कार्टन की बजाय वाज अ पुश बटन यूनिट fastened to a small wooden box। fastened by नहीं, fastened by का मतलब तो हो जाएगा कि वुडन बॉक्स ने, स्मॉल वुडन बॉक्स ने बांध रखा था, ने जोड़ रखा था, नहीं, गलत है। fastened to a small wooden box कि वो जो स्मॉल वुडन बॉक्स है उसके साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ पे टू आना चाहिए, और ये fastened from गलत है। अच्छा, डेल्टा ऑप्शन में भी fastened to a small wooden box है, लेकिन इनसाइड अ कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट। अच्छा, इसमें देखिए पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पुश बटन यूनिट की एक्सप्रेशन है ये गलत है। इसमें पुश बटन के दरमियान हाइफन लगाकर इसको सिंगल वर्ड बनाना चाहिए था, जो कि नहीं बनाया गया, लिहाजा ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाता है। बीटा ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 12, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल एट यू एट 8 PM। फ्रेजल वर्ब है, कॉल एट, कॉल ऑन, तो उसके अंदर जेल में रखें जब पर्सन का जिक्र आएगा फौरन तो फिर कॉल ऑन इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लेस का जिक्र आएगा तो फिर कॉल एट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कॉल फॉर का मतलब तो होता है रिक्वायर। अच्छा, ये जो डेल्टा ऑप्शन है उसमें भी कॉल ऑन यू है, लेकिन आगे जो 8 PM के साथ ऑन लगा है वो गलत है, वो एट होना चाहिए था, तो लिहाजा बीटा ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। Mr. Stewart will call on you at 8 PM। Number 13, Norma put the button unit besides her on the couch। अब यहाँ पर देखिए ये besides का लफ्ज जो है ना ये गलत है। besides तो मतलब further, moreover के मतलब में होता है, यहाँ पर beside होना चाहिए था। Norma put the button unit beside her। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये बीटा ऑप्शन में बिसाइड है, लेकिन फिर इन द काउच जो है ना ये गलत है, ऑन द काउच होना चाहिए था। चार्ली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, और फिर बिसाइड्स और इन डेल्टा ऑप्शन में वो उसको गलत कर रही है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर नंबर 13 पे बिल्कुल ठीक है। नंबर 14 देखें, आर्थर पॉइंटेड ऑन द लिविंग रूम एंड स्माइल, मतलब उसने लिविंग रूम की तरफ इशारा किया और मुस्कुरा दिया। पॉइंटेड ऑन जो है ना ये गलत है, पॉइंटेड टुवर्ड्स होना चाहिए, और बीटा ऑप्शन में टुवर्ड्स मौजूद है। एट, फॉर भी गलत है। बीटा ऑप्शन नंबर 14 पे जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 15 देखें, स्टम्बलिंग ओवर द लिविंग रूम। स्टम्बलिंग ओवर की एक्सप्रेशन नहीं है, ओवर तो मतलब है नहीं, किसी लिविंग रूम के ऊपर से होकर तो नहीं जाया जा सकता ना, वो तो बिल्कुल ही गलत है ओवर की। और बीटा ऑप्शन में भी वही ओवर है, और वहाँ पर अल्फा में शी पिक्ड अप द रिसीवर, शी पिक्ड टू द रिसीवर, ये टू गलत है, पिक्ड अप द रिसीवर ठीक है। अच्छा, चार्ली ऑप्शन देखिए, स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, ये ठीक है कि लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए सी लिविंग रूम के अंदर एंटर हुई। शी पिक्ड अप द रिसीवर, तो ये चार्ली ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 16, देयर वर 2 स्लिप्स ऑन द रोड एंड आई कुडंट ड्राइव माय कार। आपकी किताब का जो दूसरा लेसन है क्लियरिंग इन द स्काई, उसमें से ये लाइन है, देयर वर 2 स्लिप्स ऑन द रोड नहीं है, इन द रोड है, एंड आई कुडंट ड्राइव माय कार, देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड एंड आई कुडंट ड्राइव माय कार, ये बीटा ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। ओवर द रोड भी गलत है। अच्छा देखिए, डेल्टा में इन द रोड है, देयर वॉज 2 स्लिप्स, ये 2 स्लिप्स के लिए वॉज का लफ्ज उसे गलत कर रहा है, तो ये बीटा ऑप्शन जो है ना यही ठीक है। नंबर 17, इट्स द बेस्ट लुकिंग हेयर आई हैव एवर सीन इन एनी प्लेस, आई सेड। यहाँ पर प्लेस के साथ प्रपोजिशन इन जो इस्तेमाल हुई है ये गलत है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, ये भी उसी क्लियरिंग इन द स्काई की जो है ना वो लाइन है। इट्स द बेस्ट लुकिंग ये आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, आई सेड, तो ये बीटा ऑप्शन जो है ना ये एट एनी प्लेस, ऑन एनी प्लेस, इन एनी प्लेस, एनी प्लेस से पहले कोई भी प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करनी। आई हैव सीन एनी प्लेस। नंबर 18, द मेन डिविजन्स ऑफ जियोलॉजिक time called eras are subdivided in periods, ये मतलब subdivided in 2 periods होना चाहिए, in periods नहीं। तो ये बीटा ऑप्शन में वही मौजूद है कि the main divisions of geologic time called eras are subdivided into periods, ये बिल्कुल ठीक है बीटा ऑप्शन।
और चार्ली में सब डिवाइडेड फॉर और सब डिवाइडेड विद ये गलत है, ये बीटा ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 19, इन अबाउट 1920 एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजिस्ट have devoted more research to learning than to any other topic. अब यहाँ पर देखें in about 1920, 100 साल पहले की बात हो रही है, in about 1920, और टाइम भी हमने मेंशन कर दिया, तो इसके लिए जो टेंस इस्तेमाल होना चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए था, परफेक्ट टेंस नहीं। तो एक तो ये उस हवाले से गलती हो जाती है, लेकिन अगर हम ये देखें, अगर उस टेंस को हम वही मेंटेन करें प्रेजेंट परफेक्ट, तो इन अबाउट 1920 की बजाय अगर हम ये कर लें कि सिंस अबाउट 1920 से अब तक एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजिस्ट्स ने जो है ना वो मतलब डिवोट कर रखा है अपनी रिसर्च को फर्दर टॉपिक्स के लिए, फिर ठीक हो जाता है। जैसे अभी हमने बात की कि सिंस का जो लफ्ज़ है वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ 1920 को अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट बना लें और आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दें फिर ठीक है। तो लिहाजा ये चार्ली ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक बनता है कि सिंस अबाउट 1920 एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजिस्ट्स, ये जमा में होना चाहिए था, भारत चारों में। फिजियोलॉजिस्ट्स हैव डिवोटेड मोर रिसर्च टू लर्निंग देन टू एनी अदर टॉपिक। Number 20, in about 1920, ये सेंटेंस जो है मेरे ख्याल में रिपीट हो गया, वही है। नहीं, ये वो 19 वाला है और वो जो एक्चुअल 20 का था वो यहाँ पे नहीं आ सका स्लाइड्स बनाते हुए। चले बहरहाल यहाँ पर भी चार्ली ऑप्शन ठीक है, ये डेल्टा ऑप्शन ठीक नहीं है। नंबर 21, फिल इन द ब्लैंक्स के हवाले से देखें, दे सेल ड्राइड फ्रूट एंड नट्स एंड अदर डैश प्रोडक्ट्स। देखें ड्राइड फ्रूट एंड नट्स और इसके साथ और इस जैसी, इससे मिलती जुलती, यही कहेंगे ना। अदर इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स नहीं है और चीपर भी नहीं है, किंडल्ड भी नहीं है। किंडल का मतलब होता है जिनको और चमका दिया गया हो, रोशन कर दिया गया हो, या आग लगाकर रोशन कर दिया गया हो। तो यहाँ किंड्रेड, किंड्रेड का मतलब होता है मतलब इस जैसी, मिलती जुलती, करीब करीब, इस मीनिंग में ये लफ्ज़ आता है। तो ये बीटा ऑप्शन यहाँ पे आएगा, दे सेल ड्राइड फ्रूट एंड नट्स एंड अदर किंड्रेड प्रोडक्ट्स। Number 22, there is little dash now that interest rates will come down further. अब देखो वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट मज़ीद नीचे आएंगे, मज़ीद कम होंगे, तो ये लिटिल, इसका इम्कान न होने के बराबर, लिटिल मतलब न होने के बराबर, इसका न होने के बराबर, जाहिर सी बात है एफिनिटी नहीं हो सकता। एफिनिटी तो मुशाबहत को या कुर्बत को या रिश्तेदारी को कहते हैं। सूटेबिलिटी का लफ्ज़ आप जानते हैं, लाइकलीहुड इम्कान में आता है, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली है, तो लाइकलीहुड ज़्यादा सूट कर रहा है लफ्ज़। देयर इज़ लिटिल लाइकलीहुड, इम्कान ना होने के बराबर है। तो ये चार्ली ऑप्शन यहाँ पर नंबर 22। नंबर 23, द रिब इज़ अ वेरी नेसेसरी रेनफोर्समेंट फॉर द डैश ऑफ टू वॉल्टिंग सर्फेसेस एज एट अ ग्रोइन। ये लफ्ज़ ग्रेन नहीं है, ध्यान में रखें, शायद पहले आपने देखा होगा ये लफ्ज़ ग्रो, GROIN, ग्रोइन है, ग्रेन नहीं है। और आप जानते हैं बायोलॉजी के आप मतलब स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमन एनाटॉमी या स्केलेटन को अगर आप स्टडी करते हैं, यकीनन किया भी होगा, तो द पार्ट वेयर टू लेग्स कंबाइन, उसको जो है ना हम ग्रोइन कहते हैं। उस जगह को जो है ना हम ग्रोइन जो है ना वो कहते हैं। तो वो कहते हैं उसके ऊपर जो वॉल्टिंग सरफेस, एक यूं जो गोल मेहराब नुमा सरफेस जो है ना वो बनती है, उसको सपोर्ट करने के लिए ये जो रिब्स की जो मतलब ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रेनफोर्समेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके रेनफोर्समेंट के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर द रिब इज़ अ वेरी नेसेसरी इन्फोर्समेंट फॉर द जंक्शन ऑफ टू वॉल्टिंग सरफेस। जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ें आकर इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती हैं।
तो वो टू वॉल्टिंग सरफेसेस वहां पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं, उस मीटिंग प्लेस के ऊपर जो रिब्स का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये जंक्शन का लफ्ज ही यहाँ पे आया है। जंक्चर का जो लफ्ज होता है इसका मतलब तो एक क्रिटिकल कंडीशन को कहा जाता है, बाइफर्केशन तकसीम को कहते हैं, सेवरिंग सेपरेशन अलग करने को कहते हैं। तो जंक्शन बीटा ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 24 देखें, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द रूल ऑफ लॉ देयरफॉर greatly alleviate the dash associated with unlimited discretion। डिस्क्रिशन का जो लफ्ज़ है, इख्तियारात, सवाबदीदी इख्तियारात, इसको डिस्क्रिशन कहते हैं। अनलिमिटेड डिस्क्रिशन मतलब किसी को लामहदूद गैर महदूद किस्म के इख्तियारात दे दिए जाएं, जाहिर सी बात है वो बंदा तो अपने आप को खुदा समझने लग जाएगा जिसके पास गैर महदूद इख्तियारात आ जाए, और जब ऐसा होगा तो जालिम जुल्म की मजालिम की हद नहीं रहेगी। तो इसलिए अब यहाँ पर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशंस जो आइन हुआ करते हैं, द रूल ऑफ लॉ और कानून का जो ज़ाब्ता हुकूमत होता है, देयरफॉर ग्रेटली अलिविएट का मतलब होता है कम कर देना, रिड्यूस द डैश एसोसिएटेड विद अनलिमिटेड डिस्क्रिशन। अनलिमिटेड डिस्क्रिशन के साथ जो जुड़ी हुई है क्या, एनहांसमेंट बेहतरी हरगिज़ नहीं, उसको नहीं डिक्रीज करना, ग्रोथ तरक्की वो भी नहीं, स्टेटस मकाम मरतबा नहीं, जेपर्डी का मतलब आप जानते हैं डेंजर खतरे को कहते हैं, तो ये असल सूट कर रहा है ये लफ्ज़ यहाँ पर, alleviate the danger, alleviate the jeopardy associated with unlimited discretion। तो ये नंबर 24 पे डेल्टा ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 25, द फैंस वर डैश ओवर द टीम्स विक्ट्री। फैंस आप जानते हैं ये वाले छत वाले पंखे नहीं हैं, ये किसी भी पर्सन या पार्टी या टीम के जो बड़े जोशीले सपोर्टर हुआ करते हैं उनको फैंस कहा जाता है, या उनके बड़े मतलब मद्दाह जो होते हैं उनको फैंस कहा जाता है। द फैंस वर डैश ओवर द टीम्स विक्ट्री, एनहांस्ड, स्पूरियस, जुबिलेंट, मेलैंकोलिक। मेलैंकोलिक का मतलब होता है अफसरदा, जुबिलेंट होना चाहिए यहाँ पे और वही ठीक है। स्पूरियस तो ऐसे फजूल, और एनहांस्ड तो वो पीपल जो है ना वो एनहांस्ड नहीं होंगे, तो लिहाजा ये जुबिलेंट जो है ना वो मोस्ट सूटेबल वर्ड है यहाँ। नंबर 26 देखें, द शेल्व्स वर कवर्ड विद ऑर्नामेंट्स एंड अदर डैश, के जो शेल्व्स थे वहाँ पे ऑर्नामेंट्स एंड अदर डैश, निकनैक्स, फिनोमिनन। अब फिनोमिनन तो शेल्व्स में आने से रहा है, फिनोमिनन तो सूरत हाल को कहते हैं, वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है। स्नीजेस, छींकने को, छींकों को कहते हैं, वो भी वो शेल्फ में तो रखने से रहे। हार्मोनिका, ये भी मतलब हार्मोनिका जो है ये भी एक किस्म की जो मतलब म्यूज़िक के अंदर जो सुर जो है ना वो एक दूसरे से हम आहंगी के अंदर आते हैं, उनको कहते हैं, तो लिहाजा वो भी नहीं आ सकता। निक नैक्स है मतलब इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, निकनैक्स, छोटी मोटी चीज़ें जो किसी जगह को खूबसूरत बनाएं, निकनैक्स। तो ये अल्फा ऑप्शन जो है ना ये ठीक है। द शेल्व्स वर कवर्ड विद ऑर्नामेंट्स एंड अदर निकनैक्स। नंबर 27, 3 minutes into the game, Jackson dash off the pitch with a serious ankle injury। अब देखिए सीरियस एंकल इंजरी हुई है, बड़ी सीरियस किस्म की, टखना जो है वो मुंह उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो गया, जख्म आ गया या मोच आ गई है, जो भी है मतलब, तो जाहिर सी बात है जंप ऐसी सूरत में नहीं करेगा, डेवलप ट्रेंड नहीं, लिंक्ड, लंगड़ाते हुए बाहर है, लिंक्ड ऑफ द पिच, ये बीटा ऑप्शन जो है ना ये ठीक है। नंबर 28, अल्कोहल जानते हैं, ड्रग्स एंड एज can affect the balance mechanism in the inner ear known as labyrinth। ये जो इनर ईयर है आप जानते हैं, कान का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो बड़े पेच दर पेच, उसको लेबरिंथ भी कहा जाता है। वैसे पेचदार रास्ता, भूल भुलैया जिसे आप कहते हैं, वो मैगजीन्स के अंदर, बच्चों के मैगजीन के अंदर या अखबारात के अंदर बच्चों का जो पेज होता है उसके ऊपर बाजुकात आता है रास्ता निकालिए,
और उसके अंदर बड़ी आड़ी तिरछी लकीरें और कहीं पे बंद, कहीं पे खुली और कहीं पे रास्ता कहीं का कहीं जा निकलता है, उसको लेबिरिंथ कहा जाता है। इस तरह के अंदाज को लेबिरिंथ कहा जाता है। और आप तो मतलब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो कान के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो भी उसी तरह घुमाता हुआ भूल भुलैया सा है, तो इस वजह से उसको भी लेबिरिंथ कहा जाता है। तो यहाँ पे वही लेबिरिंथ का लफ्ज़ आएगा। ईयर ड्रम नहीं है, ब्लैक होल और लैमिना भी नहीं है। तो चार्ली ऑप्शन जो है ना ये ठीक है। नंबर 29, he was consumed with dash when she heard that her junior had been given a promotion। यानी जब ये सुना कि जूनियर को प्रमोशन मिल गई तो आप देखें दिल में जलन आती है ना, जेलसी फील करेंगे। इलेशन नहीं, इलेशन खुशी होती है, खुशी से फूले हुए होना। जेबिली भी खुशी को कहते हैं। डाउट, शक, शुबा, जेलसी ज्यादा करीब है डाउट की बनिस्बत, तो जेलसी यहाँ पे लफ्ज आएगा। नंबर 30, some stories that initially seemed dash turn out to be true। अब यहाँ पर देखें कि इनिशियली जो है ना वो ऐसी थी लेकिन फिर वो सच साबित होंगी। इसका मतलब यह है कि इनिशियली या तो वो फजूल, बेकार, झूठी कोई इस किस्म की आएंगी। तो ल्यूडिक्रस के अंदर ये सारी सेंस मौजूद है। एक्साइटिंग तो पुरजोश होता है, प्रोमिस्कुअस और रिवीलिंग का मतलब होता है कि जिनसे बहुत सी बातें जाहिर हों, इंकशाफ करने वाली रिवीलिंग। और प्रोमिस्कुअस का मतलब एग्जैक्ट इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, फिर कभी इसके ऊपर बात कर लेंगे। तो लेकिन बहरहाल यहाँ पर ल्यूडिक्रस जो है वो बिल्कुल ठीक है जी। सिनोनिम्स के हवाले से आ जाएं। जुडिशियल, अदालती या कानूनी तौर पर ठीक। परपेचुएट तो मतलब होता है लगातार आगे बढ़ाते चले जाना, उसको दायमी हैसियत दे देना। रिगरस, पुरजोश। वीटो आप जानते हैं। लिसिट होता है कानूनी तौर पर ठीक। एक होता है इलिसिट, नाजायज़, गैर कानूनी। और इलिसिट का अपोजिट होता है लिसिट, LICIT। तो जुडिशियल के लिए लिसिट का लफ्ज़ आ जाएगा। नेक, महारत को कहते हैं किसी काम के ऊपर, स्किल को कहते हैं। इनेप्ट तो मतलब गैर मौजूद। डिसग्रेस आप जानते हैं। एड्रॉइटनेस स्किल और एक्सपर्टीज के मतलब में आता है। नेवरी बदमाशी के मतलब में होता है, तो ये एड्रॉइटनेस का लफ्ज आएगा, ये मतलब नेक के लिए। लेबरिंथ का लफ्ज आ गया, अभी आपको एक्सप्लेन किया। वो जो भूल भुलैया आपको बुनियादी तौर पर उसको कहते हैं लेबरिंथ। तो ये जो पहला लफ्ज है मेज, इसका मतलब भी वही है, भूल भुलैया, मेज। लेसरेट है मतलब चीरना, अलग करना, चीर कर। पार्टीशन है, पैट्रिशन है। पैट्रिशन का मतलब होता है कि वालिद से मुताल्लिक पैट्रिशन का एक मतलब है। वालिद से मुताल्लिक या घर के ऊपर मर्दाना होल्ड से मुताल्लिक कोई चीज़ है तो वो पैट्रिशन। मैकबर का लफ्ज़ है। मैकबर का जो लफ्ज़ है ये भी मतलब यहाँ बिल्कुल इसके लेबरिंथ के मीनिंग के अंदर जो है ना वो नहीं आता। मेज़ का लफ्ज़ जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। जोविनाई, ज्यूरिस्डिक्शन, कीन, पुअराइल, जोवियल। कमज़ोर के मतलब में होता है, ये पुअराइल का लफ्ज़ आएगा, बच्चों जैसा कमज़ोर। तो पुअराइल का लफ्ज़, चार्ली ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। और नंबर 35 जेलसी, तो जलन है, रकाबत, हसद वगैरह इस सारे मतलब में। और राइवलरी रकाबत के मतलब में होता है राइवलरी, तो यही राइवलरी का लफ्ज़ आएगा। ट्रेवर्स नहीं, ट्रेवर्स होता कोई फासला तय कर लेना। नोबेलिटी और लोलीनेस, ये दोनों लफ्ज़ आप जानते हैं। तो ये राइवलरी का लफ्ज़ जेलसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और निकर्स, एक तो जो निकर्स जो शॉर्ट्स वगैरह जो पहन लेते हैं, निकर्स छोटे बच्चे जो पहन लेते हैं उसको निकर्स कहते हैं। लेकिन आप ज़हन में रखें ये जो दराज हुआ करते हैं ना, इसको भी किसी ज़माने में निकर्स कहते हैं। तो निकर्स के सिनोनिम के तौर पर ये ड्रॉर्स का लफ्ज़ जो दराज के मतलब में होता है ये बिल्कुल ठीक है।
पेरोरेशन, ऑकल्ट और मैस्टिकेशन नहीं जो। और ल्यूडिक्रस का लफ्ज आ गया, प्रीपोस्ट्रस का लफ्ज बिल्कुल ठीक है इसके लिए। चीयरफुल तो खुशगवार और डेंटी खूबसूरत, ल्यूकवार्म हल्का गर्म, नीम गर्म के मतलब में होता है। प्रीपोस्ट्रस और ल्यूडिक्रस सेम मीनिंग के अंदर आते हैं। और मैनिस्ट, रीअश्योर्ड, मीनियल, इंटिमिडेटेड, रिवील्ड। तो इंटिमिडेटेड जिसको खतरा हो, धमकी लगी हुई हो, इंटिमिडेटेड, ये मैनिस्ट के लिए इंटिमिडेटेड ठीक है। जेपर्डी खतरे के मतलब में होता है। प्रिकेरियसनेस का लफ्ज बिल्कुल ठीक है। मैजेस्टी, सिक्योरिटी, मिस्ट्री नहीं, प्रिकेरियसनेस बिल्कुल ठीक है। जैसे उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि वो प्रिकेरियस कंडीशन में था यंग मैन, वो ओवरकोट के अंदर, तो प्रिकेरियसनेस वहाँ से खतरे वाली हालत। जुबिलेंट है, इलेटेड, खुशी से पूरा हुआ, बड़ा खुशी में होना। और जंक्चर, मोर्नफुल, परप्लेक्सिटी। ठीक हो गया, जुबिलेंट के लिए इलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।